चीज़ आपने लिखनी है वो ये लिखनी है, नोट कर लें। जो कि सनलाइट से रेडिएशन आ रही हैं वो है यूवी रेडिएशंस, और जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रही है वो है आईआर रेडिएशंस। और बोर्ड में आते होते हैं, यहाँ देखें ये CO2 लाइफ गैस कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? चिकन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये जो पैराग्राफ है इसमें जो बात हो रही है वो मैं यहाँ बता देती हूँ। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। जो मेजर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो हमारे पास माइनर हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गोन और वाटर वेपर। अब माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ जाती है अगर इनकी मिकदार, तो हमारी इन्वायरमेंट इनसे अफेक्ट होती है। कैसे? यहाँ से एक माइनर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार हमारे पास जो इन्वायरमेंट में है वो है 0.03%, जो कि नेचुरली है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद देख लो, हम ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं एयर में। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन हम एनर्जी यूज़ करते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी की ब्रेक डाउन करते हैं और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, वाटर वेपर और एनर्जी। तो यहाँ पे देखो तो फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, तो ये ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो फोटोसिंथेसिस पौधे यूज़ कर रहे हैं, ये एनिमल यूज़ कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बना रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन ये रिस्पायरेशन में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो रहा है, ये साइकिल चलता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वर्क क्या है? ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को हमारे एटमॉस्फेयर के। अच्छा, मेंटेन करता है कैसे? ये जब हमारी इन्वायरमेंट में हमारी जो अर्थ के ऊपर सनलाइट की रेज आ रही हैं और अर्थ वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, अर्थ वापस भेजती है ना, रिफ्लेक्ट बैक करती है रेडिएशन, ये उसको एब्जॉर्ब करेगी, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। तो ये फिर मेंटेन करती रहती है टेम्परेचर को। तो अगर ये ना करती ऐसा, ये जो हमारी अर्थ ये जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, अगर ये ऐसे एब्जॉर्ब ना करती तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो तो -20 डिग्री पे चला जाता। अच्छा, अब ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को? पहला तो सोर्स है वोल्केनिक करप्शन, वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन की वजह से हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से हो रही है, पेट्रोल कोल हम नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बढ़ रही है, ये मेजर है। फिर फॉरेस्ट फायर, जंगलात को आग लगा देते हैं, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा जलाते हैं, तो इस वजह से भी ये ऐसा है, बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने लिखनी है वो ये लिखनी है, नोट कर लें। जो कि सनलाइट से रेडिएशन आ रही हैं वो है यूवी रेडिएशंस, और जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रही है वो है आईआर रेडिएशंस, और ये आईआर रेडिएशन को CO2 एब्जॉर्ब कर रही होती है, और CO2 एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो यहाँ पे जो बढ़ा रहे हैं वो ये मेन हैं कैरेक्टर्स, और इसके बढ़ने की वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है। ठीक है, तो बढ़ने की वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी जो सर्दियां हैं वो कम होती जा रही हैं, गर्मियां ज़्यादा होती जा रही हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। देखें, एक चीज़ के बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके फिर इफेक्ट देखें तो फिर टेम्परेचर हर साल जो है वो क्या होता जाता है, सर्दियाँ जो है कम होती जाती हैं, गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर रहा है। यहाँ हम देखें 0.05% एवरी ईयर, और यहाँ पे इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, सर्दियाँ कम होती जा रही हैं, और क्लाइमेट पैटर्न, वेदर क्लाइमेट, अचानक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ये भी डिस्टर्ब हो रहा है। ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, सैलाब अचानक आ जाते हैं, फ्लड रिस्क इंक्रीज़ हो रहे हैं, सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है वाई फ्लड रिस्क इंक्रीजिंग, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हो रहा है, इस वजह से
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स में क्वेश्चन है इनको ज़रा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आते होते हैं। यहाँ देखें ये CO2 लाइफ गैस कैसे है, ठीक है, प्लांट्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 इफेक्ट्स लिखो। तो ये इफेक्ट्स हैं। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।